चलिए, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और स्वागत है आप सभी का अतुल्य भारत के एक और संस्करण में। और ये संस्करण आज का एपिसोड जो लोग भी यहाँ पे जुड़े हैं ना, आप लोग इसको कभी अपने जीवन में भुला नहीं पाएंगे। इस तरह का स्पेशल इस एपिसोड को हम आप सभी के साथ बनाने जा रहे हैं। और बैकएंड पे बहुत कुछ हो रहा है जो हमें शायद नहीं महसूस हो रहा होगा। और कुछ लोग ने एक नया हैशटैग इन्वेंट किया है जहां पे लिखा गया है स्टॉप एक्सटेंशन। क्या हैशटैग इन्वेंट किया है भाई, मान गए उनकी बात। भाई एक्सटेंशन हो रही है, किस लिए हो रही है, क्यों हो रही है? ये हमारे बड़े भाई अनिल मेनन जी, आप को एक स्पेशल सेशन हमने अनिल मेनन जी के साथ किया है मन की बात का। वहां पे उन्होंने बहुत शानदार तरीके से इस चीज को शेयर किया है कि क्यों एक्सटेंशन हो रही है। क्यों भाई बैकएंड पे हमें कुछ चीजों को धकेलना पड़ रहा है, क्यों धकेल रहे हैं हम किसी चीज को? हम इसलिए थोड़ी धकेल रहे हैं कि भटका सर को परेशानी हो, या जो भी हमारे भाई बहन यहाँ पे 146 हमारे साथ जुड़े हैं, या जो भी हमारी 14 lakhs की कम्युनिटी है उसको कहीं किसी तरीके से दिक्कत हो। उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो, भविष्य में आने वाले टाइम में उनके पास जो एप्पल्स आने वाले हैं उनके पास रेगुलरली आए, उनकी सेहत बनी रहे, वो हेल्दी रहे, इसलिए ये एक्सटेंशंस बैकएंड पे हो रही हैं। तो वंस अगेन वेलकम एवरीवन। आप सभी का दोबारा से मैं अतुल्य भारत के इस संस्करण में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। यहाँ से हम बहुत सारी मतलब जानकारियां जो आप सभी के शायद जहन में नहीं होंगी, आप सभी को शायद हो सकता है बड़ा अजीब सा लग रहा हो कि यहाँ पे एक्सटेंशन हुई जा रही है। बट ये क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, और नेक्स्ट फेज में क्या क्या होने वाला है, वो सब चीजें हम यहाँ से शेयर करने वाले हैं। तो आप भी चाहते हैं कि पूरी हमारी ऑन पैसिव फाउंडिंग कम्युनिटी से ये सारी चीजें शेयर हों, वो सब लोग भी इन चीजों को जाने। तो काइंडली आप लिंक शेयर कर लीजिए। मैक्सिमम लोगों को हम चाहते हैं कि वो ओ कनेक्ट के वेबिनार से हमारे साथ डायरेक्ट जुड़े, इस टेक्नोलॉजी को वो यूटिलाइज करें। और जब वो इस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करेंगे, इस डमी वर्जन को बेसिकली मैं कहूंगा यूटिलाइज करेंगे, तो हमें रियलाइज होगा कि आने वाले टाइम में क्या है। अभी हमने खजाने का डब्बा देखा ही नहीं है। ऑन पैसिव इकोसिस्टम आपके आने वाले भविष्य के खजाने का डब्बा है। अब उस डब्बे में बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, ओ मेल पड़ी है, नहीं समझ में आ रहा है किसी को क्या करना है, ओ ट्रिम पड़ा है, नहीं समझ में आ रहा है, ओ नेट पड़ा है, नहीं समझ में आ रहा है, स्लो चलता है, डाटा खर्च होता है, शिकायतें बहुत हैं, लेकिन कैसे उसको यूटिलाइजेशन करना है उसका कोई भी एक भी रास्ता किसी के पास नहीं है। वो कनेक्ट एज अ पेड वर्जन हमें मिला है, और पेड वर्जन में भी हमने मुश्किल से 3 महीने के लिए पे किया था, और उस 3 महीने से भी 2 महीने तो 2 महीने छोड़िए, ये टोटल का टोटल फ्री हो चुका है। वी आर यूटिलाइजिंग दिस टेक्नोलॉजी फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। व्हाट एल्स वी नीड? क्या चाहिए इससे ज्यादा हमें अपने जीवन में? एक ऐसे विशाल का बिजनेस के हम फाउंडिंग मेंबर्स हैं, एक ऐसे विशाल का बिजनेस का हम आधार बन चुके हैं, जिस मतलब जो आधार आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा सबक बनने वाला है। नो वंडर, मुझे 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 किसी तरह की कोई हैरानी नहीं होती है कि आने वाले टाइम में जब आप मतलब भविष्य की तरफ देख रहे हैं, तो भविष्य में आप देख रहे होंगे कि आप सभी के बारे में, मेरे बारे में, दीपेन भाई के बारे में, जितने भी 180 प्लस फाउंडर्स फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटीज हमारे साथ यहाँ पे जुड़ी है, उन सभी के बारे में स्कूलों में पढ़ाया जा रहा होगा। सोचिए आज जो बच्चे, मतलब हम जो कुछ कर रहे हैं, आज हमने मन की बात का सेशन किया था, वहां से पता लगा कि बेटा और बहू जो दोनों है वो आईटी प्रोफेशनल हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे मोहम्मद मुस्तफा मुस्तकीन जी को मतलब उन वो जो कह रहे हैं उसकी तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी लिटरेसी देख रहे हैं, उनका लिटरेसी लेवल देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि ये कितना पढ़े लिखे हैं, हम तो आईटी इंजीनियर हैं, हमारे बाप को क्या पता है। तो वो उन भावनाओं को जो जो है ना ऑन पैसे वो चेंज करने वाला है। जिस भी व्यक्ति विशेष ने, चाहे वो कोई जेंट्स है, लेडीज है, जेंडर की हम बात नहीं कर रहे हैं, जिस भी व्यक्ति विशेष ने, जिस भी ह्यूमन बीइंग ने ऑन पैसिव में यहाँ पे कदम रखा है, और कदम रखने के साथ लगातार कंटिन्यूअसली वो अपने आप को अपग्रेड यहाँ पे करता रहा है, वो जानता है कि व्हाट इज ऑन पैसिव।
99.9% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जिसके लिए बिजनेस तैयार हो रहा है उसको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। और जो 0.1%, 0.1% भी नहीं कहूंगा मैं, 0.001% पॉपुलेशन यहाँ से जुड़ी है, उनको कोई लेना देना ही नहीं है। टाइम टू बी सीरियस। ये समय आ चुका है कि हम सब लोग सीरियसली जो है, जैसा हमारे दीपन भाई कहते हैं कि ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। इट्स नॉट अ जोक, इट्स रियल। जब हम रियल किसी चीज के साथ ऐड कर रहे होते हैं तो हम और आप सब रियल हैं। ओ कनेक्ट को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, रियल है। ऑन पैसिव इकोसिस्टम हमारे पास अवेलेबल है, वहां पे जो हमारे प्रोडक्ट्स वहां पे पड़े हैं, दे आर ऑल रियल। मिस्टर ऐश मुफारा इज रियल, मार्टी डिगामो इज रियल, गुरशविंदर डिल्लो इज रियल, जसविंदर जी जस्सी इज रियल, मांगेराम इज रियल, देवीलाल इज रियल। एवरीबडी एवरीबडी जिसने एक यहाँ छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन किया है यहाँ पे, एक अगर आप पॉजिटिव तरीके से मैसेज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वी आर ऑल रियल। तो क्या हम अपनी सोशल लाइफ को, जो जो हमारी सोशल मीडिया पे ही रह गई है बेसिकली, हमारे पास अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से, अपने दोस्तों से बात करने का टाइम नहीं होता, लेकिन फेसबुक पे कोई पोस्ट आई है उसको टक से शेयर करना, कमेंट करना, वो हमारे पास उसके लिए समय है। बट वी आर ऑल रियल, हम सब रियल हैं, कोई फेक आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं है। तो दैट्स व्हाट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल, कि वी आर रियल, वी आर डूइंग अ रियल बिजनेस। एक ऐसा बिजनेस जो आज तक धरातल पे हुआ ही नहीं। बहुत सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज में हम काम करते आए हैं, हमने किया है, वहां से कुछ अर्न भी किया है, कुछ लॉस भी किया है, कुछ लोग घाटे में ही रहे हैं। बहुत कुछ हमारे जीवन में घटा है। यहाँ पे हम नौकरियां करते आ रहे हैं, हम गुलामी करते आ रहे हैं, हम उस गुलामी की मानसिकता से अपने बच्चों को स्कूल पे भेजते हैं। हम कभी भी इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं कि उनको एजुकेशन, मतलब कितना एजुकेशन मेरे बच्चे ने लिया, बस पढ़ना है, स्कूल का काम करना है, जो होमवर्क मिला है वो करना है। क्यों करना है भाई? कोई जवाब नहीं है किसी के पास। अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आपके पास जॉब नहीं होगी। अगर आपके पास जॉब नहीं होगी, अगर आप गुलामी नहीं कर रहे होंगे, तो आप इस किसकी जय बोलेंगे? तो जय बोलना है भाई, चाहे जय सरकार की बोलो, चाहे जय भटकर सर की बोलो, चाहे जय दीपन भाई की बोलो, किसी के यहाँ पे भी, कहीं पे भी आप अगर इस गुलामी की मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं तो आपको जय बोलना है। और ऑन पैसिव क्या कहती है? ऑन पैसिव ये कहता है कि आपको किसी की जय बोलने की जरूरत नहीं है। आप टेक्नोलॉजी को समझिए, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए, देखिए आप यहाँ से क्या क्या कर सकते हैं। एन नंबर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मतलब इतनी अपॉर्चुनिटीज ऑन पैसिव के साथ अगर आप जुड़े हैं ना, कोई सीमाएं नहीं है, अनलिमिटेड। जब हम कोई चीज अनलिमिटेड कहते हैं तो लोग, अनलिमिटेड डाटा मिलेगा क्या, डाटा पैक फ्री में मिलेगा क्या? व्हाट नॉनसेंस वी ऑल आर टॉकिंग हियर। आरंट वी सीरियस? वी आरंट सपोज टू बी सीरियस। हमें क्या सीरियसली अरे बिजनेस करने जा रहे हैं हम, कोई मजाक थोड़ी हो रहा है। तो क्या इस बिजनेस को हमें सीरियसली लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? 10 दिन का एक्सटेंशन हो गया है, हमने एक हैशटैग चला दिया है, और उस हैशटैग पे हम लिखेंगे स्टॉप एक्सटेंशन, नो मोर एक्सटेंशन, नो फर्दर एक्सटेंशन। भाई आप हैं कौन? पहले अपनी आइडेंटिटी तो एस्टेब्लिश कीजिए कि आप हैं कौन। मेरा नाम है ऑन पैसिव एआई फाउंडर। मैं अपना असली नाम भी यहाँ पे लेने से कतराता हूँ, डरता हूँ, घबराता हूँ, लेकिन मुझे अब फाउंडर्स की आवाज बनना है। कुछ वीडियोस बैक एंड पे मिले थे जिसके बारे में हमारे इंडियन टेकमैन ने डिस्कस किया था। वो कह रहे थे कि हम एक कम्युनिटी बनाने वाले हैं, और उस कम्युनिटी को बनने के बाद अगर 28 तारीख तक कुछ नहीं हुआ, 29 तारीख तक कुछ नहीं हुआ, तो हम ये करने वाले हैं। क्या करने वाले हो भाई? जो दुकान खुली ही नहीं उसके ऊपर आप ताला लगाना चाह रहे हो क्या? तो ताले आपके पास बहुत हो सकते हैं, ताले आप खरीद सकते हैं, ताले आप सब कुछ, ताले के साथ आप सब कुछ कर सकते हैं, बट यू कैनॉट प्ले विद ऑन पैसिव। ऑन पैसिव एक उस लेवल, मतलब आप सभी लोग इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग, कंपनी है भैया, कंपनी में आ जाओ, जुड़ जाएंगे तो ये होगा, जुड़ जाएंगे तो वो हो जाएगा। क्यों भाई? वाई वाई यू आर प्रमोटिंग इट एज अ कंपनी? वाई कांट यू प्रमोट इट एज वी आर अपलिफ्टिंग द ह्यूमैनिटी? हम ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट कर रहे हैं, आप इस तरह से क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि आपको खुद ही समझ नहीं है, मुझे खुद समझ नहीं है। समझ तो बनानी पड़ेगी। आपके घर आकर कोई आपको, ना तो फेसबुक आपके कभी घर आई, ना गूगल आपके घर कभी आया, ना व्हाट्सएप आपके घर आया, ना इंस्टाग्राम आपके पास आया। घर पे आकर आपको किसी ने पर्सनल निमंत्रण नहीं दिया है। ये कोई मतलब यहाँ पे शादी ब्याह और कोई समारोह नहीं हो रहा है जिसके लिए हम आपको स्पेशल निमंत्रण देंगे।
एंड एज फार एज ऑन पैसिव इज कंसर्न, किसी को लगता है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, डजंट मेक एनी डिफरेंस. ऑन पैसिव इज अनस्टॉपेबल. नो बडी एक्सेप्ट गॉड कैन स्टॉप ऑन पैसिव. वी शुड हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड. हमारे अंदर वो एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है. और वो एटीट्यूड कब आएगा? जब आप समझोगे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं. सारी उम्र हम बहुत कुछ करते आए. एमएलएम कंपनीज में आप 300 डालो, आपको 100 रुपए. दिन में मंगल भाई ने हमारे साथ शेयर किया था. मंगल जुगाड़ू जी हिमाचल प्रदेश से हैं. बहुत ज्यादा हाई क्वालिफिकेशन उनके पास नहीं है, बहुत ज्यादा रिच बैकग्राउंड उनका नहीं है, ठीक है. और बहुत ज्यादा मतलब एक स्पीकर के अंदर जो पोटेंशियल्स होते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स के अंदर, उनके नहीं, उनके उनके अंदर नहीं है. लेकिन फिर भी उन्होंने मन की बात में हमारे साथ शेयर किया. तो चीजों को यहाँ पे सीरियसली लेने का टाइम आ गया है, ठीक है. जो सीरियस नहीं है, अभी भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. हम 182 183 यहाँ पे जुड़े हैं. 100 लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं, जाइए प्लीज. गो एनीवेयर यू वांटेड टू. ऑन पैसिव इनक्रेडिबल इंडिया इज नॉट मेंट टू एंटरटेन यू. हम यहाँ पे आपको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं. हम यहाँ पे अपने यूट्यूब के चंद व्यूअर्स के लिए, चंद सब्सक्राइबर्स के लिए आपको यहाँ पे एंटरटेन नहीं करेंगे. हम कोशिश करेंगे कि आपके अंदर, आपके पास, आपके साथ सही एजुकेशन शेयर हो. और उस सही एजुकेशन से अगर आप कुछ सीख पाते हैं, कुछ ऑन पैसिव के लिए कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे. कोई बथेरा मजाक हो चुका है. बहुत सारे लोग मैं आज अपने ग्रुप में, हमारा ग्रुप कॉल चल रहा था, वहां पे हम शेयर कर रहे थे. तो एक व्यक्ति विशेष, जिसका मुझे लगता है ऑन पैसिव से कोई लेना देना नहीं, वो कमेंट कर रहा है. वो ऑन पैसिव के बारे में कमेंट कर रहा है, जिसको ऑन पैसिव के ओ का भी पता नहीं. अब सारे प्रोडक्ट्स के आगे, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं, उसके आगे ओ लगा है. और 99.9% फाउंडर उसको क्या बोलते हैं? ऑन पैसिव ट्रैकर, ऑन पैसिव कनेक्ट. नो, मिस्टर ऐश ने बहुत पहले डिक्लेयर किया था कि जब हम इसके आगे ओ लगा रहे हैं तो ओ का कुछ मतलब बनता है. और ओ का मतलब क्या बनता है? चैट बॉक्स खुला है, आप अपना अपने अपने अपनी तरफ से अपने अपने वक्तव्य डाल सकते हैं. लेकिन ओ से उनका कहना था कि ओह, ओ माई गॉड. हम कहते हैं ना, ओ माई गॉड, अरे भगवान. उस तरह के ये प्रोडक्ट हैं. और ये जो आपको प्रोडक्ट कह के आपके साथ शेयर किया जा रहा है, प्रोडक्ट हम बेसिकली इसलिए कह रहे हैं कि हमारा समूह एक अलग है. और उस मतलब कंपनी के अंडर डाउनलाइन में ये चीजें एज अ प्रोडक्ट यूटिलाइज की जाने वाली हैं. तो प्रोडक्ट मीन्स व्हाट? नहीं पता है. ओ कनेक्ट में क्या क्या फीचर्स है? नहीं पता है. ऑन पैसिव इकोसिस्टम में क्या क्या स्पेशलिटीज है? नहीं पता है. ओमेल क्या है? नहीं पता है. ओ ट्रिम क्या है? नहीं पता है. ओ कनेक्ट पे वेबिनार कैसे क्रिएट करते हैं? नहीं पता है. ठीक है. और वो वहां जाके कमेंट कर रहे हैं कि भैया आप ऐश मुफारे का, मतलब ऐश मुफारे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं. 6 महीने से वो हमें पे आउट नहीं दे पाया. भाग गया है क्या? एक सिंगल फाउंडिंग मेंबर को बताइए. ऑन मिस्टर ऐश के साथ तो हमारा कंपैरिजन किसी तरीके से कभी भी हो ही नहीं सकता. एक सिंगल फाउंडिंग मेंबर बताइए यहाँ पे जो अपनी जगह छोड़ के भाग चुका है. दीपेन भाई वही है, भटकर सर वही है, हंस रहे हैं, अभी भी मुस्कुरा रहे हैं. ठीक है. वो मुस्कुराहट क्यों उनके चेहरे पे? सोनाली मैम हमारे साथ जुड़ी हैं, अपना कैमरा ऑन करके जुड़ी हैं. हो सकता है उनके बैक एंड पे बहुत सारे काम हो, उसके बावजूद ही वो तन्मयता से 1 घंटा हमारे साथ जुड़ी हैं. वसीम भाई हमारे साथ जुड़े हैं. क्यों जुड़े हैं भाई? क्या दे रहे हैं उनको? कोई, हमें कुछ नहीं मिल रहा. आपको मिल रहा होगा क्या? वसीम भाई को कुछ मिल रहा होगा क्या? राजेश जी जुड़े हैं, उनको मिल रहा है कुछ? दीपन भाई जुड़े हैं, भटकर सर जुड़े हैं, सोनाली मैम जुड़ी हैं, और ऐसे बहुत सारे 180 191 प्लस मैं लोग यहाँ पे देख पा रहा हूँ. आपको कभी किसी को कुछ मिला है क्या? बहुत कुछ हम अपने जीवन में ऑलरेडी कर चुके हैं. और उनसे हमें सबक लेने का समय आ चुका है. सबक लेना चाहिए. किसी भी कंपनी में हम घुस जाते हैं, 1,000 रुपए डालिए, 100 रुपए डेली के मिलेंगे, 2,000 डालिए, 5,000 डालिए, 7,000 डालिए. हम वेब 3.0 है, हम वेब पॉइंट 4.0, हम ये है, हम वो है. कभी किसी के सीईओ को देखा है आपने? मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी एक कंपनी का, मैं उसका नाम नहीं लूंगा. उसके कंपनी के सीईओ थे मिस्टर डैनियल जॉर्ज. उनके बारे में आज तक मुझे पता ही नहीं कि कौन है वो. बट उसको लोग फॉलो करते जा रहे हैं. उसको भगवान की तरह पूजते जा रहे हैं, मानते जा रहे हैं, श्रद्धा से वहां पे पैसे चढ़ाते जा रहे हैं. फाइनली क्या हुआ? आपकी पिछवाड़े पे लात मार के निकल गया ना वो. तो दिस इज व्हाट मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री इज. मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पोटेंशियल नहीं है, ताकत नहीं है, लेकिन उनके पास विजन नहीं है.
कोई भी एक बिजनेस आप इंटरनेट पे, एप्पल को छोड़ के बताइए, जो जिसका बिजनेस मॉडल था, जिसने एक बिजनेस मॉडल की तरह इंटरनेट इंडस्ट्री में कदम रखा। सब एक्सपेरिमेंट थे, चल पड़े, ठीक है, मौज कर रहे हैं, क्योंकि अंधों में काना राजा। अंधे तो देख ही नहीं पा रहे थे ना, तो काना जो है, जिसको जिसको कुछ सुनाई उनाई नहीं देता, वो राजा बन गया। वही हालत मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री की आज भी है। तो हम सभी को मिलकर ये चीज इंश्योर करनी होगी कि भैया हम मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री में नहीं है, हम आईटी इंडस्ट्री में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में है, जहां पे जो मतलब पता नहीं किस किस तरह के आविष्कार हो रहे हैं, किस किस तरह के इन्वेंशंस यहाँ पे हो रहे हैं, और उन इन्वेंशंस की तरफ ऑन पैसिव हमें एक अटेंशन दिला रहा है, ऑन पैसिव हमें एक आइडेंटिटी दिला रहा है, ऑन पैसिव आपको एक पहचान दिला रहा है, जो पहचान आपको दुनिया में आप कुछ भी करते, कितना बड़ा तीर आप मार लेते, आपको नहीं मिलती। बट आप ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर है, कल को प्राउडली आप अपनी गाड़ियों पे स्टिकर लगा के घूम रहे होंगे, और जहां भी आपकी वो गाड़ी घूम रही होगी, वहां आपको कोई आके छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। बट एवरीथिंग लीगली, लीगल तरीके से सारी चीजें यहाँ पे हो रही हैं, और लीगल तरीके से ईमानदारी से कुछ भी करना इंटरनेट की इंडस्ट्री में, इट इज जस्ट इम्पॉसिबल, जस्ट इम्पॉसिबल। मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ। आप एक छोटा सा व्यवसाय भी करना चाहेंगे ना, मैं जानता हूँ मेरा एक गारमेंट का बिजनेस है, इस गारमेंट के बिजनेस में कितने लोगों के मुझे तरले करने पड़े हैं, कैसे कैसे मुझे लिमिट्स मिली हैं, फिर कस्टमर्स की कितनी 100 बातें 1000 बातें मुझे यहाँ पे सुननी पड़ती हैं। उसके बावजूद मैं उस अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? कंपटीटर बहुत बैठे हैं, हरामी बहुत बैठे हैं, करप्शन यहाँ पे दबा के बैठा है। तो उस करप्शन से हम बाहर निकलना चाह रहे हैं भैया, हम एक साफ सुथरे समाज का निर्माण करना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है बरसों का ये जंग, मतलब कितनी सदियां निकल चुकी हैं, जंग लग पड़ा लग चुका है, और उस जंग लगी राइफल से आप युद्ध लड़ना चाह रहे हैं। सब कुछ यहाँ पे फ्रेश बन रहा है, ऑन पैसिव में हर एक चीज जो है वो रेवोल्यूशनरी है, फ्रेश बन रही है। हमें जरूरत नहीं किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की, और हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, इसकी इसकी तरफ मिस्टर ऐश फोकस कर रहे हैं। हम 14 लाख छोड़िए, 7.8 बिलियन पॉपुलेशन के लिए मिस्टर ऐश अकेले लड़ रहे हैं, और फिर भी हम उनसे पूछते हैं कि भैया 6 महीने हो गए हमारा पे आउट नहीं आप दे पा रहे, तो हमारा भविष्य क्या आप बैंगन बनाएंगे? भविष्य तो बनेगा, और उन्हीं का बनेगा जो यहाँ पे सचेत रहेंगे, सजग रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, जागते हुए रहेंगे। तो इसीलिए आज का ये सेशन के लिए हमने बड़ी तरीके से तैयार की। हम नेक्स्ट फेज की तरफ अब जा रहे हैं। ज्यादा डांटना वांटना मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे कोई हक भी नहीं बनता है आप पूरी कम्युनिटी को किसी तरीके से मिसलीड करने का। बट हम ये चाहते हैं कि आपके पास एजुकेशन हो, आपके पास वो पावर हो, आपके पास वो कॉन्फिडेंस हो कि आप भी भटकस के सर की तरह बात कर सकें, आप भी राजेश राजदेव की तरह बात कर सकें, आप भी वसीम जी की तरह बात कर सकें, सोनाली जी की तरह बात कर सकें, दीपन भाई की तरह बात सकें, आप भी आने वाले समय के इंडियन टेकमैन बन सकें। We want to empower you like Mr. Ash is trying to empower the entire world. मिस्टर ऐश पूरी दुनिया को एम्पावर करना चाहते हैं, और हम आप सभी को, आप सभी जो भाई बहन हमारे से यहाँ पे जुड़ते हैं, हम उन उन सभी को एम्पावर करना चाहते हैं। शायद आप सभी लोगों ने मन की बात का वो सेशन जो अनिल मेनन सर के साथ हुआ था, हमने उसका जो हमारा टाइटल रहता है वो भी ये रखा कि मन की बात अनिल मेनन जी के साथ। एंड यू आर नॉट गिविंग एनी वेटेज टू हिम। वेटेज आप क्यों देंगे? आपका घर थोड़ी चला रहे मिस्टर नील मैनन। पर उन्होंने जो वहां कहा है कि जो ये एक्सटेंशन हो रही हैं, जो कुछ भी यहाँ पे बदलाव आ रहा है, या मिस्टर ऐश अपना यहाँ पे बैक एंड पे टाइम ले रहे हैं, वो टाइम लेने की कोई वजह होगी भाई। इस बिजनेस को खड़ा करने के पीछे कुछ वजह थी। हम पूरी दुनिया से यहाँ लड़ते आ रहे हैं, और हम और आप क्या है, मिस्टर ऐश से लड़ रहे हैं। हैश टैग स्टॉप एक्सटेंशन। आई हेट दिस हैश टैग स्टॉप एक्सटेंशन, एंड द इडियट हु हैज फॉर्म्ड इट, मतलब उसका भी दुनिया नाम रखेगी। सभी लोग पूरी दुनिया ये जानती है कि भारत के इतिहास में वो पीली पगड़ी वाले को क्या बोलते सर हम, भटकर सर? कौन सा चंद बोलते हैं? अनम्यूट करो। हाँ हाँ, कोई सा तो चंद बोलते हैं हम उसको, क्या बोलते हैं? जयचंद 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 जयचंद। इंडिया तो की जयचंद। यहाँ पे आप जयचंद जयचंद बनने की जयचंद कोशिश मत कीजिए। गॉट इट भटकर सर, थैंक यू। तो आपको यहाँ पे जयचंद। जयचंद बनना है या पृथ्वीराज चौहान बनना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बनिए जयचंद, करिए शिकायतें,
करते रहिए, शिकायत करना आपके एटीट्यूड में अगर शामिल हो सकता है करते रहिए, कोई फर्क नहीं यहाँ पे पड़ने वाला, किसी की सेहत पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो बिजनेस 7.8 बिलियन पॉपुलेशन के लिए बन रहा है उसमें 14 लाख के 14 लाख भी अगर बागी हो जाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम रियल हैं, हम सही काम कर रहे हैं। अब सूरज को अगर बादल कुछ समय के लिए अपने पीछे अपनी ओट में छिपा लेते हैं तो क्या सूर्योदय नहीं होगा? कुछ लोग चलो मान लेते हैं कि सूर्योदय नहीं होगा, नहीं होगा जी, बादलों ने छुपा लिया है, बादल बड़े स्ट्रांग है, छुपा लिया उसको, सूर्योदय नहीं होगा। तो सूर्योदय अगर नहीं होगा तो क्या ये सृष्टि चल पाएगी? क्या आप अन्न जो अपने पेट में खा रहे हैं वो उग पाएगा? क्या पशु पक्षी लेना देना अगड़म बगड़म? सिंपल सिंपल मायने में बोल रहा हूँ, विटामिन डी, जिनको मतलब साइंटिफिक तरीके अंग्रेजों के तरीके में समझ में आता है, विटामिन डी। इफ विटामिन डी इज नॉट देयर यू आर लॉस्ट भैया, खत्म है आपका शरीर। तो ये प्रोसेस है, ये नेचुरल प्रोसेस है। जिस तरह से ये नेचुरल प्रोसेस है, बाबा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनको देख पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे बीच मौजूद हैं। और आपकी एक शानदार फोटो हमने पीछे बैकएंड पे अपने पोस्टर पे भी डाली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। बट अगर विटामिन डी अगर आपके शरीर को नहीं मिलेगी तो क्या आपका हशर होगा? जीतू भाई हमारे बीच बैठे हैं, यस फेस दिस। उसी तरह से यहाँ पे जो मिलने वाली अपडेट्स है ना, जो मिश्रा ऐश हमारे हमारे पास आके देते हैं। अब कुछ दिनों के लिए बादल सूर्य के पीछे छुपा था, फिर अब वो सामने आएंगे, वो आके आज 360 में हो सकता है आए नहीं आए, मुझे नहीं मालूम आएंगे कि नहीं आएंगे। कुछ लोग फैंकू राम जी हैं हमारे बीच में जो मतलब ये डिसाइड करते हैं कि आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन ऑन पैसिव 360 का आज बैक ऑफिस पे लिंक शेयर हुआ है जहां पे ऐश मुफारा की फोटो लगी है। ऐश मुफारा डेफिनेटली वहां पे आने वाले हैं। तो वो आने के बाद सीधा ये थोड़ी करने वाले हैं कि भैया चलो ठीक है, सब कुछ बढ़िया हो चुका है, सब कुछ फिट हो चुका है, कल से आप करोड़पति हैं, कल से आप अरबपति हैं, जाइए अपनी जिंदगी जीजिए। ये फिल्मों में होता है कि सिमरन जाओ अपनी जिंदगी जी लो, यहाँ पे नहीं होने वाला है। यहाँ पे तो हम ग्रेजुअली आगे बढ़ने वाले हैं, ग्रेजुअली ही हम आगे जाएंगे। एक एक सीढ़ी चढ़ के ही आप जो है छत की तरफ बढ़ सकते हैं। ये जो लिफ्ट के थ्रू, लिफ्ट के माध्यम से आप जाना चाह रहे हैं, या जो लिफ्ट वाला माध्यम आप ऑपरेट कर रहे हैं, जिस दिन उसकी चेन कट गई ना, खत्म है जिंदगी। तो हमें बहुत रिस्पॉन्सिबली यहाँ पे काम करना है। और चलिए, बहुत सारी मतलब ज्ञान का लेन देन ज्यादा हो गया है। आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि अजय शर्मा जी आज हमें ज्ञान बांट रहे हैं। मैं ज्ञान नहीं, आपको आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, मतलब हमें हमारी हमारे रास्ते में बाधा बनकर खड़ी हैं। मैं उन बाधाओं को आपके जीवन से एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे वो दीपन भाई के माध्यम से हो, राजेश जी के माध्यम से हो, वसीम भाई के माध्यम से हो। हम उन बाधाओं को आपके जीवन से एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि छोड़ दीजिए उन चीजों को। दुनिया पिछले कितने दशकों से आपको जो भी परोस रही है ना, वो कचड़ा है। और आप अगर उस गार्बेज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ठीक है, आप दुनिया की दूसरी तरफ चलिए, ऑन पैसिव के विपरीत चलिए। हम सब ऑन पैसिव के साथ चलने के लिए तैयार हैं। और जहां तक बात होती है नेक्स्ट फेज की, तो नेक्स्ट फेज में क्या क्या होने वाला है, हमारा आज का टाइटल था ये, आप सभी को यहाँ बुलाने के पीछे मकसद था ये कि हम यहाँ पे आपके साथ नेक्स्ट फेज की बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट फेज में क्या क्या होने वाला है आप सभी मोस्टली जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं। ओ वेरीफाई। हम चाहते हैं कि नीट एंड क्लीन इंटरनेट हो, यहाँ पे सभी लोग साफ सुथरे लोग हो, साफ सुथरा हमारा इंटरनेट हो। हम अपने बच्चों को गर्व के साथ कह सकें कि ठीक है, जाइए आप ऑन पैसिव इकोसिस्टम को विजिट कीजिए। क्या कुछ ऐसा है इंटरनेट पे आज की डेट पे जहाँ पे हम अपने बच्चों को कह सकते हैं कि जाइए भैया आप यूट्यूब देखिए, या फलाना देखिए, या फलाना देखिए? कौन सी ऐसी जगह है इंटरनेट पे, कौन सा ऐसा प्लेस है इंटरनेट पे, मुझे भी बताइएगा, मैं भी अपने बच्चों के साथ वो शेयर करूंगा जहाँ पे वो सुरक्षित है। बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। दुनिया भर के यहाँ पे फ्रॉड हो रहे हैं, दुनिया भर का। आप छोटी सी एक डिटेल शेयर कीजिए, छोटा सा एक लोन लेने की कोशिश कीजिए, आप चले जाइए किसी भी वेबसाइट पे जो लोन्स प्रोवाइड करती हैं, और फिर देखिए क्या होता है आपके साथ। मैं अपनी ईएमआई पे कर चुका हूँ, लेकिन पिछले 4 दिन से एसबीआई से कॉल आ रहा है। तो फिर मैंने भी फॉर्चुनेटली उस कॉल को उठा लिया। मैंने कॉल उठा के बोला, बड़े भाई बोला आपका पैसा नहीं आया, ये आपको लिंक भेजा, इस पे अपना पैसा डाल दीजिए। तो जानते हैं मेरा जवाब क्या था उसके लिए? मैंने बोला, हरामजादे, हराम का खाना है ना तो उसका भी एक तरीका होता है। तू किसका बेवकूफ बना रहा है भाई? मैं अपनी ईएमआई पे कर चुका हूँ, और
मेरे पास वो मैसेज जो ऑफिशियली आना चाहिए वो रिसीव हो चुका है। अब तेरे पास किस तरह से डिटेल आई, आई कैनॉट गेट इन टू दैट, बट दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। ये लोगों को पता ही नहीं है। अपने आसपास का मैं एक किस्सा शेयर करूंगा। किसी ने अपने मोबाइल फोन के डीपी पे मतलब एक आईपीएस ऑफिसर की फोटो लगा ली, और वहां से फिर उनको फोन किया और बोला कि मैं मुंबई से बोल रहा हूँ, मैं पता नहीं कौन से डिपार्टमेंट से हूँ, क्या हूँ। और उन्होंने 3 से 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए वहां पे खर्च कर दिए। वो मेरी शॉप पे आए, अनफॉर्चुनेटली उनके साथ हमारा संबंध है, वो जुड़े हैं हमारे साथ। वो आते ही बोला मेरे को पर्सनली आपसे कोई बात करनी है। बूढ़े बूढ़े थे, थोड़े एज थे, 60+ थे। मैंने बोला ठीक है माता जी आप आइए, हम बात करते हैं। मैं उनको शॉप में लेके आया। वो आके मेरे सीधा पैर छूने लगे कि मुझे 1 लाख रुपए दे दो, नहीं तो वो मेरे बच्चे को जो है अरेस्ट करके अंदर कर देंगे, मेरे घर पे भी आ जाएंगे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारा ये हो जाएगा। मालूम ही नहीं था। मालूम ही नहीं था कि मुझे तो खुद नहीं मालूम था। अगर मालूम होता तो मैं भी अपनी प्रोफाइल पे एक बढ़िया सी जो आईपीएस ऑफिसर की किसी की फोटो लगा देता और लोगों को लूट लेता। तो ये सब हो रहा है इंटरनेट पे, इसीलिए ओ केवाईसी जरूरी है, ओ वेरीफाई जरूरी है। मेरी आपकी जरूरतें भी जरूरी हैं, मैं जानता हूं, मैं मानता हूं इन बातों को कि मेरी आपके जीवन में जो आवश्यकताएं हैं और हम ऑन पैसिव से एक्सपेक्टेशन लेके चलें वो भी जरूरी है। लेकिन उससे जरूरी है हम सभी का सुरक्षित होना। तो नेक्स्ट फेज में आप सभी के साथ वो ओ वेरीफाई का वर्जन आने वाला है। ओ वेरीफाई वेरीफाई करके हम यहाँ से आगे मूव करने वाले हैं, और एक साफ सुथरा क्लीन इंटरनेट वहां पे प्रोवाइड होने वाला है। अगली चीज जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे होने वाली है, दैट इज द न्यू वर्जन ऑफ ओ कनेक्ट, विच इज गोइंग टू ब्रेक ऑल द लैंग्वेज बैरियर्स। ये लैंग्वेज बैरियर ही खत्म कर देने वाला है। अजय शर्मा यहाँ से क्या बकवास कर रहा है, वो अब आप अपनी मातृभाषा में सुन पाएंगे। अगर आपकी लैंग्वेज स्क्रिप्टेड है तो आप गुजराती में सुन पाएंगे कि अजय शर्मा ने क्या कहा, आप इंग्लिश में सुन पाएंगे, आप फारसी में सुन पाएंगे, आप अरबी में सुन पाएंगे, आप जापानीज में सुन पाएंगे कि अजय शर्मा क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे अब कोई भी आके इंटरनेट पे बकवास नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। सब अपनी सेटिंग वहां पे डाल देंगे, और जब सेटिंग वहां पे डली होगी तो कोई भी आया गया नत्थु खैरा आपका बेवकूफ नहीं बना सकता। हो गया ना सिंपल। ओ वेरीफाई से ये वेरीफाई हो गया कि जो लोग यहाँ अंदर जुड़े हैं वो 100% वेरीफाइड है, और उनका अपना एक क्रेडेंशियल है। अगर मैं अजय शर्मा हूँ तो मैं अजय शर्मा हूँ, चाहे मैं ओ वेरीफाई से आके जुड़ता हूँ, चाहे मैं कहीं से भी आके जुड़ता हूँ, आई एम अजय शर्मा, अगर मैं वेरीफाइड होके आया हूँ तो। उसके साथ साथ ट्रैफिक, जिसका हमारे बहुत सारे मतलब तकिया लेके जो सो रहे हैं फाउंडर, उनको ज्यादा इंतजार है, पैसा चाहिए। प्रोडक्ट बाय कर लिए हैं, एहसान कर दिए हैं वो हमारे ऊपर। भाई प्रोडक्ट बाय कर लिए हैं तो आपने प्रोडक्ट बाय किया तो उसका यूटिलाइज भी कीजिए ना। नहीं, वो आता ही नहीं, करना ही नहीं है। बस हमें तो पैसा चाहिए। किस चीज का पैसा चाहिए भाई? आप अपना मोबाइल रिचार्ज करते हैं, उस मोबाइल रिचार्ज में दिन का आपको 300 का, अपन महीने का रिचार्ज किया, आपको डेली का 2 GB डाटा मिलता है। तो वो 2 GB डाटा अगर आपने यूटिलाइज नहीं किया तो वो अगले दिन नहीं मिलता है। अगले दिन वो आपके डाटा पैक में ऐड नहीं होता, वो खत्म हो लिया। वो एयरटेल का किया तो एयरटेल को गया, जियो पे किया तो जियो को गया। और अगर आपने उसका यूटिलाइजेशन कर दिया, फेसबुक यूट्यूब जहां भी किया वो गया, खत्म। अगले दिन आपको कोई कुछ नहीं देना चाह रहा है। यहाँ पे मिस्टर ऐश ने पूरे 4 साल इस मुहिम को एक्टिव रखा है कि जिसको अभी भी लगता है कि देरी हो रही है, विलंब हो रही है, कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है, अपना रिफंड ले लो। अब लोग बोलते हैं हमें इंटरेस्ट। किस चीज का इंटरेस्ट भाई? तुमने टेक्नोलॉजी यूटिलाइज की है। ओ फाउंडर्स, onpassive.com, और अभी हम ऑन पैसिव इकोसिस्टम देख के आ रहे हैं, तो ये क्या फ्री में बन गया है? खुदा के बच्चे थोड़ी हैं जो पेड़ पे लगते हैं। मेरे ससुर जी कहा करते थे, मैंने पहले भी आप सभी के साथ शेयर किया था, कि खुदा के बच्चे जो है पेड़ पे नहीं लगा करते, मेहनत करनी पड़ती है उनके लिए, हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो 4 साल 5 साल की मेहनत का, हार्ड वर्क का ये नतीजा है कि हम आज अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देख रहे हैं। और यहाँ पे भी मिस्टर ऐश को कोई तकलीफ नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे साथ डिस्कस कर रहे थे कि क्रिप्टो में पेमेंट कर दें। कितने लोग आप सब में से क्रिप्टो को जानते हैं? अपने कार्ड से तो खुद की पेमेंट कर नहीं पाए, यहाँ पे लोग आप क्रिप्टो से पेमेंट ले पाएंगे? क्या क्रिप्टो हर एक कंट्री में लीगल होने वाला है? और क्रिप्टो से आई हुई आय का ब्यौरा कौन रखने वाला है भाई? दूल्हा तो बनने के लिए सारे तैयार हैं।
सेहरा सेहरा कौन बांधेगा अपने सर पे? तो what Mr. Ash is struggling as of now is the most difficult part of any business, that is financial stability, commercially किसी चीज को लागू करना. It is the most difficult phase. क्योंकि यहाँ पे अगर कोई गलती हुई तो फिर सारा का सारा बिजनेस डूब जाएगा और हम आप जो सपने लेकर ऑन पैसिव से जुड़े हैं वो भी खत्म हो जाएंगे. तो मिस्टर ऐश कभी भी सॉरी फिगर नहीं यहाँ पे बनना चाहते. वो आपसे आके ये नहीं कहना चाहते कि भाइयों बहनों मुझे माफ कीजिएगा, आज से ऑन पैसिव जो है वो बंद है, आप सब लोगों ने मेरे को टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चलते हैं, जय हिंद. अगले दिन क्या होगा आपकी लाइफ में? शून्य बटा सन्नाटा. तो व्हाट यू वांट इन योर लाइफ? शून्य बटा सन्नाटा और अ लाइफ विद ऑन पैसिव? द लाइफ विद ऑन पैसिव इज मच मोर ब्यूटीफुल दैट योर शून्य बटा सन्नाटा. तो डोंट थिंक अबाउट योर प्रेजेंट. अपने आज के तरफ फोकस मत कीजिए. अपने आप के आज की तरफ आप फोकस करते रहेंगे तो आज को भी बर्बाद करेंगे और आने वाले कल को भी आप बर्बाद करने वाले हैं. मत फंसिए उन लोगों के बीच में जो आप लोगों को ये प्रॉमिस करते हैं कि 10 दिन में ये सब कुछ होने वाला है, 8 दिन में ये सब कुछ होने वाला है. Nobody other than Mr. Ash Mufarah knows what is happening at the back end and how powerful and how impactful that is. इसीलिए हमने आज का ये नेक्स्ट फेज का वेबिनार आपके साथ रखा था. आपके साथ अभी यहाँ पे आपके जितने भी पेंडिंग ड्यूज हैं मिस्टर ऐश पहले उनको क्लियर कर रहे हैं. उसके साथ आपके जो बोनसेस बनते हैं उनको क्लियर कर रहे हैं. आपके साथ वो जो क्या बोलते हैं ओ वेरीफाई को आपके साथ वो शेयर करने वाले हैं. ओ कनेक्ट का नया वर्जन है वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं. ओ ट्रैकर आप ऑलरेडी वहाँ पे हम बैकएंड पे देख पा रहे हैं. और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें जो मतलब ऑटोमेशन में एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है. तो वेकअप, टाइम टू वेकअप, जाग जाइए. ठीक है, कुछ भी आपसे यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट हम नहीं डिमांड कर रहे हैं. अगर आप समझ पा रहे हैं, अगर आप समझना चाहते हैं, अगर आप भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो जुड़िए, लगातार जुड़िए. अदरवाइज सिट क्वाइटली. You have got no right to scold on passive on the social media or anywhere else for the reason better known to you. आप लोगों को वो कारण पता होंगे, ऑन पैसिव को तो पता ही नहीं है. मैं तो भला करने जा रहा हूं. लोगों ने यहाँ पे इस धरती पे भगवान जी ने अवतार लिए हैं. प्रभु श्री राम जी को लोगों ने नहीं बख्शा. तो क्या लग रहा है मिस्टर ऐश मुफारा को कोई बख्शने वाला है? यहाँ पे नीडी और ग्रीडी ज्यादा है. नीडी कम है, ग्रीडी ज्यादा है. लालची लोग यहाँ पे ज्यादा हैं. और लालची लोगों के लिए हम इस व्यवसाय को खड़ा नहीं कर रहे हैं. उन लालची लोगों ने ऑलरेडी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बैंड बजा रखी है. अंबानी, अडानी, लेना देना, अगड़म बगड़म, ये मार्क जुकरबर्ग एंड ब्ला ब्ला, एलन मस्क, कितना पैसा है इनके पास यार. फिर भी पैसा चाहिए, फिर भी पैसा चाहिए, फिर भी हम ये करेंगे. अरे भैया, उस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ढूंढिए. वो मिस्टर ऐश ने ढूंढा. आज ये सब लोग मिस्टर ऐश के साथ जुड़ना चाहते हैं. आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, फेसबुक के भी एक फाउंडर हैं जो मिस्टर ऐश के साथ जुड़ना चाहते थे. जब फाउंडरशिप क्लोज हुई थी उन्होंने $20 मिलियन का ऑफर दिया था. बैकएंड पे ही ये सारी चीजें. ऑफिशियली मैं भी नहीं कह रहा हूँ इसको, ऑफिशियली कोट भी मत कीजिएगा कहीं, लेकिन बैकएंड से वो उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए आए थे. चलिए मिलकर काम करते हैं. मिस्टर ऐश ने कहा तुम साला पिछले 20 साल से 15 साल से काम कर रहे हो, तब तुमसे नहीं हुआ, आज तुम ऑन पैसिव के साथ मिलकर कुछ करने वाले हो. उसी तरह से यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी है. लोगों को बेवकूफ बना के, लोगों को झूठ बोल के, लोगों को किसी भी तरह के भीड़ की तरह यहाँ पे इंडक्ट कर दिया और अब गायब हो चुके हैं. गधे के सर से जैसे सींग गायब होते हैं वैसे गायब हो चुके हैं वो सारे के सारे. बताइए वो लोग जिन लोगों ने इस मुहिम को शुरू किया था, जो लोग इस मुहिम को शुरुआत करने वाले थे, जिन लोगों ने भेड़ चाल की तरह लोगों को यहाँ पे भर दिया, कहाँ है वो लोग? वाई दे आर मिसिंग? सारे के सारे मिस हो चुके हैं. लोग यहाँ पे आके बोलते हैं फलाने को बुलाइए, इसको बुलाइए, उसको. हम क्या जाके उनके चरण छुए, उनके पैरों में जाके पड़ जाए कि भाई साहब आइए प्लीज, इनक्रेडिबल इंडिया पे लोग नहीं आ रहे हैं, आप आएंगे तो लोग आएंगे. हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे भीड़ की. ऑन पैसिव को भी जरूरत नहीं है यहाँ पे भीड़ की. ऑन पैसिव को भी वो लोग चाहिए जो समझ रहे हैं इसको, जो इसमें विश्वास करते हैं और जो यहाँ आके कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. तकिया लेके सोने वाले लोग हमें नहीं चाहिए. सोइए, मजे से सोइए. बट अगर आप सोशल मीडिया पे कहीं भी किसी तरीके से कमेंट करने की कोशिश करेंगे, सबसे पहला अटैक यहाँ पे इनक्रेडिबल इंडिया की तरफ से होगा.
दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठे हैं, अगर आप नेगेटिविटी ऑन पैसिव की तरफ फैलाने की कोशिश करेंगे, किसी भी तरीके से ऑन पैसिव को लेट डाउन अगर करने की कोशिश करेंगे, तो मैं ओपनली आज इस मंच से कह रहा हूं कि सबसे पहला आदमी और सबसे पहला मंच होगा ओपी इनक्रेडिबल इंडिया। हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाएंगे, साला पानी में भी जाएगा ना तो भी, मधुमक्खी कहते हैं ना कि मधुमक्खी जिसका शिकार करने जाती है पानी में भी छुपा होगा उसको छोड़ती नहीं है, तो उस तरह से हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो हमारे बिजनेस को हार्म करना बंद कर दीजिए जो लोग भी कर रहे हैं, और अगर पॉजिटिव तरीके से आप समझ सकते हैं समझिए, जुड़े रह सकते हैं जुड़िए, अदरवाइज तकिया लीजिए और आराम से सोइए। आप लोगों के लिए यहाँ पे जगह नहीं है। जगह सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो जागे हुए हैं, जो जागृत है, जो जानते हैं। तो 10 दिन का अगर एक्सटेंशन मिला है तो उसको किस तरीके से आप यूटिलाइज कीजिए, यूटिलाइज कीजिए। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे लोगों को झूठ बोल बोल के कि अगले 10 दिन में सब कुछ होने वाला है, आप जो है मतलब अपनी आईडी लगा लीजिए, आपको रिक्शा बेचना पड़ रहा है रिक्शा बेचिए, गहने बेचने पड़ रहे गहने बेचिए, आप अपना मतलब आपको ब्याज पे पैसा लेना पड़ रहा है ब्याज पे पैसा लीजिए, बस आईडी लगा लीजिए अपना। क्यों? क्योंकि उनको वो स्ट्रक्चर दिख रहा था, मेरे नीचे 2,000 आदमी, मेरे नीचे 5,000 आदमी है, अगर मुझे $10 आएंगे तो 5,000 हो जाएंगे। भैया अपने स्वार्थ हित के लिए आप किसी का गला घोंटने वाले कौन होते हैं? आप उसको समझदार बनाइए ना, आपको समझाइए ना, इसकी अच्छाइयां, इसकी बुराइयां, इसकी कमियां, इसके फायदे, इसके नुकसान आप समझाइए ना उसको, और उसके बाद उस इंडिविजुअल को डिसीजन लेने दीजिए। लेकिन इतना गट्स किसी के अंदर है ही नहीं, क्योंकि इरादे नेक नहीं है। इरादे तो सिर्फ अपने पर्सनल यूट्यूब से आ जाए, मुझे ऐसा हो जाए, मुझे वैसा हो जाए, इसी के पीछे फोकस करते जा रहे हैं लोग। मेरे फॉलोअर बढ़ जाएं, मुझे लोग वाहवाही करना शुरू कर दें, मैं कहीं जाऊं मुझे क्रेडिट मिलना शुरू हो जाए, इसलिए ऑन पैसिव नहीं बन रहा है। ऑन पैसिव इसलिए बन रहा है कि जितने भी ये बागड़ बिल्ले बैठे हैं वो आपके चरणों में आके हों, वो आप सभी के साथ स्टैंड करें, आप सभी के लिए स्टैंड करें। और दुनिया में जितने भी बिजनेस सेल्फ सेंटर्ड अपने मोटिव से बने हैं ना, कल को आने वाले आप एक एक हिसाब लगाइए। किसी हमारे यहाँ तो सीधा सा सिस्टम चल रहा है कि एक ही बनिए से पिछले 40 साल से 50 साल से, जब से हमारी फैमिली यहाँ पे है, चाहे हम गाँव में चाहे शहर से, उसी से हमारा जो है सारा का सारा राशन आ रहा है। और वो क्या करता है, दिवाली पे एक कैलेंडर हमें दे देता है, और उस कैलेंडर पे भी उसी का नाम लगा होता है नीचे, शाही जनरल स्टोर, दुर्गा जनरल स्टोर, दीपेन जनरल स्टोर। ही इज एक्सप्लॉइटिंग अस एंड वी आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, हम एक्सप्लॉइट होते आ रहे हैं। तो उस एक्सप्लॉइटेशन को हमें अभी स्टॉप करना होगा, और नेक्स्ट फेज में बहुत सारी चीजें हमारे साथ यहाँ पे ऐसी ऐसी होने वाली हैं जो हमने जीवन में कभी इमेजिन भी नहीं की होंगी, जिसकी हम कल्पना तो छोड़िए, मतलब जब हमारे साथ हो भी चुकी होंगी हमें विश्वास ही नहीं होगा कि ये मैं ही हूँ, ये अजय शर्मा मैं ही हूँ, ये दीपन मैं ही हूँ, ये सोनाली मैं ही हूँ, मैं राजेश राजदेव मैं ही हूँ। भैया मुझे क्यों इतना वेटेज मिल रहा है? ये वेटेज आपके लिए मिस्टर ऐश बैकएंड पे अपना अपना लेज्योर टाइम, अपना बेस्ट टाइम ऑफ देयर लाइफ वो सेक्रीफाइस करके आपके लिए दे रहे हैं। और उन्हीं की तरह डॉक्टर अयान हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर अयान हमारे साथ जुड़े हैं, मोहम्मद कमाल जी हैं, मोहम्मद नजाल जी हैं, और पूरी पूरी हमारी कोर टीम वहां पे जो बैकएंड पे काम कर रही है, वो सब सब इससे जुड़े हैं, और वो सब आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं पोटेंशियल ऑन पैसिव का। सिस्को ने ऐसे ही नहीं मजाक में आके बोल दिया कि भैया हम ऑन पैसिव को सर्टिफिकेशन देते हैं। सिस्को का तो अपना ऑलरेडी नाम है, उसको क्या लेना देना ऑन पैसिव से, और ऑन पैसिव उसके व्यवसाय में क्या डिफरेंस डाल देगा। लेकिन वो एक्नॉलेज कर रहे हैं, वो जान रहे हैं कि नहीं यार, यस, दुनिया को इस चीज की जरूरत थी, और जिस चीज के लिए हम इनको सर्टिफाई कर रहे हैं उस फील्ड में ये सबसे बेस्ट है। टी हब, टेक्निकल हब इंडिया में, जो आपको हैदराबाद में मालूम है, जहाँ पे अभी मोहम्मद नजाल मोहम्मद कमाल जाके आए थे, उस टेक्निकल हब की इंपॉर्टेंस आपको शायद नहीं मालूम होगी। और इंडियन टेकमैन, द मोस्ट वांटेड, the most wanted man in the history of on passive is there with us। अनूप सर को लोग इस तरह से हंट करते हैं ना, उनसे बात करने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए, इनफैक्ट कुछ भी लीग से हटकर, लीग में रहकर, पॉजिटिव नेगेटिव, वो हर चीजों को मतलब शब्दों में जिस तरह से डिफाइन करते हैं ना, मैं हमेशा हमेशा मेरे मन के अंदर एक ना एक वो रहता है, कर्सर रहता है कि यार काश मैं भी अनूप सर की तरह कर पाता। बट इंडियन टेकमैन इज इंडियन टेकमैन, ही इज अलोन। राजेश राजदेव इज राजेश राजदेव, ही इज अलोन। दीपन तुरनिया इज दीपन तुरनिया, ही इज अलोन। एंड लाइकवाइज अवर इंडियन टेकमैन इज अलोन। और ये उनके प्रयासों से संभव हुआ है कि आज टेक्निकल ग्राउंड पे अगर हम कोई भी बात करते हैं ना, और जो लोग लगातार यहाँ पे जुड़े हैं, लगातार मेहनत करते आ रहे हैं, किसी के मन में संशय नहीं है। संडे को हमारा
गो लाइव होता है अर्चना मैम और अनूप सर के साथ, किसी के पास कोई संशय ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने मेहनत की है और निस्वार्थ की है। आज जिस फेस पे, जिस मतलब तकलीफ से, जिस परेशानियों से अनूप सर गुजर रहे हैं ना, उसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उन चीजों को अपने मन के अंदर दबा के वो इस कम्युनिटी के लिए निस्वार्थ भाव से आज भी कुछ ना कुछ देने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि वो इसका पोटेंशियल जानते हैं। तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि अनूप सर हमारे बीच ऑलरेडी आ चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, और आज बहुत सारे भाई बहन हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं, वो सुन रहे हैं, तन्मयता से सुन रहे हैं। देखिए ये सब चीजें हम आपको मतलब कम ज्यादा या आप सभी के साथ ज्ञान नहीं शेयर कर रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग भी अपने अंदर वो ज्वाला को प्रज्वलित कर सकें जो हमारे अंदर प्रज्वलित ऑलरेडी हो चुकी है। जो एक कंट्रीब्यूशन करने के हमारे अंदर एक कीड़ा, मतलब एक कीड़ा जग चुका है ना, हमें लोग पागल कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, मेरे घर पे भी कहते हैं, मेरी वाइफ भी कहती है, कभी कभी मेरे बच्चे भी कह देते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे दे ऑल लव्स मी, they care about me, similarly we care about on Pessy, we care about you all। हम सब आप सभी की केयर करते हैं, इसीलिए कोशिश करते हैं कि हम सभी आप लोगों के बीच आकर बैठे, कुछ चीजें जो लीग से हट करें, भीड़ से हट करें, वो आपके साथ शेयर करें। तो अनूप सर अगर आप अवेलेबल हैं तो पूरा का पूरा हमारा ये कुनबा मतलब आप को उन्होंने पोस्टर पे देखा था, और पोस्टर पे देख के आपसे इंस्पायर होके यहाँ पे हमारे बीच मौजूद है। तो अगर आप अवेलेबल हैं तो अनुप सर को प्लीज कोस कर दीजिए हम अजय चाहेंगे सर। कि यहाँ से अगली आवाज जो बची हो, अनूप सर की हो। जी भटकर सर, अनुप सर को कोस कीजिए। भटकर सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी, अनुप सर को कोस कीजिए, वो पिन किया अनुप सर को। पिन किया, पिन दिख नहीं रहा मेरे को, कहाँ पिन किया? अनूप सर, अनूप सर, अनूप सर, अनूप सर, अनूप सर। टेक्नोलॉजी भी ना बड़े बड़े मजाक करती है। अनूप सर आ तो चुके थे, उनका कैमरा भी ऑन हो चुका था, माइक भी ऑन हो चुका था। अनूप सर यू आर देयर इन द रूम? आ गए, इंडियन टेकमैन इज इन द हाउस। थैंक यू वेरी मच अनूप सर दैट यू आर हियर। और एक बहुत सारा बोझ, मतलब जैसे ही आपको देखता हूँ ना मेरा हल्का हो जाता है, क्योंकि आपको सुनने के लिए बड़ी तन्मयता से ये इनक्रेडिबल इंडिया का मंच आपका इंतजार कर रहा है। तो Thank you. वेलकम ऑन बोर्ड अनूप सर, द नेक्स्ट वाइस। Thank you. आवाज लेडीज एंड जेंटलमैन आप सभी के बीच इंडियन टेकमैन की। अनूप सर वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू अजय जी। एक्चुअली फोन से हूँ मैं कनेक्ट, कैमरा ऑन कर रहा था, बट कैमरा ऑन किया तो माइक सपोर्ट नहीं कर रहा है, सो मेरा कैमरा बंद रहेगा। और मैं भी आपको सुन रहा था सर, और ये पता है क्या, ये जो करेज है, करेज मीन्स एक ताकत होती है अपने आप में, एक आत्मशक्ति होती है। ठीक है, संडे के सेशन में जो हमने बातें की तो वहां पे कमेंट थी नीचे, सर आप कब तक भाषण देंगे, विड्रॉल कब आएगा वो बताइए। जैसे अजय जी ने एक बात की, ग्रीडी, बहुत सारे ग्रीडी लोग हैं उनके सिर में, मैं देख रहा हूँ ग्रीडी। अब यहाँ पे एक ये भी बात आती है कि सर हम तो हमारा विड्रॉल मांग रहे हैं, जो हमने कमीशन अर्न किया, तो इसमें ग्रीडी का क्या आ गया, हम तो है इसलिए। यस, आप लोग हो ही इसलिए, आप लोग विजन के साथ है ही नहीं ऑन पे। जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, किसी के बहकावे में आते हैं, और अपने डे टू डे लाइफ के साथ ऑन पैसिव को जोड़ के रखा है, वो लोग दिन ब दिन परेशान होते हैं, हर दिन वो परेशान होते हैं। वो सिर्फ ये वेट करते हैं कि अभी 10 दिन में बोला गया था किसी लीडर के थ्रू कि 10 दिन में आपके वॉलेट में ये सारी चीजें हो जाएगी। 10 दिन हो चुके हैं, और आज का मैं फ्रस्ट्रेशन देख पा रहा हूँ लोगों का। आज बहुत सारे कमेंट्स हैं ग्रुप पर, बहुत सारे लोग हैशटैग चला रहे हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि आप ऑन पैसिव में सिर्फ हो, बट दिल से नहीं हो। ऐश ने एक बात बोली थी, एआई विथ हार्ट। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बना रहे हैं अपने दिल से। बिजनेस में दिल से नहीं होती ये चीजें, बिजनेस में चीजें दिमाग से की जाती हैं,
मार्केटिंग से की जाती है, प्लानिंग से की जाती है, प्रोडक्ट से की जाती है, एडवर्टीजमेंट से की जाती है और रिलेशनशिप से की जाती है, कस्टमर रिलेशनशिप से। दिल से कोई बिजनेस नहीं होता है। अगर आप दिल से बिजनेस करना चाहोगे ना तो नहीं होगा, बट हम ये पूरा यूनिवर्सल सिस्टम जो बना रहे हैं ना पूरी दुनिया के लिए, इसको हम दिल से बना रहे हैं। यहाँ पे जो व्यक्ति ऑन पैसिव में दिल से जुड़ा है, वो कितनी भी समस्या में हो, प्रॉब्लम में हो, उसको ये बात जरूर पता है कि यहाँ पे चीजें हो रही हैं, एग्जैक्टली हो रही है, टेक्निकली हो रही है, मार्केटिंग के थ्रू हो रही है और बहुत बड़े लेवल पर हो रही है। उन्हें ये बात पता है, वो कभी इस बात को नहीं भूलेंगे, अपने जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। एक्साइटमेंट हमारा बढ़ जाता है एक पर्टिकुलर समय तक, उसके बाद चीजें नहीं होती है तो एक्साइटमेंट आपका उसी लेवल से डाउन होता है। आप इस बात को समझो, बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं 5 महीने से भाई ओ कनेक्ट का हम सब्सक्रिप्शन पे कर चुके हैं और यहाँ पे हमारे विड्रॉल्स नहीं मिले, कमीशंस नहीं मिले, कुछ चीजें नहीं हुई और 4 सालों से आप ओ कनेक्ट बना रहे हो। आपने क्या ओ कनेक्ट बनाया? ओ कनेक्ट ऑन पैसिव ने क्या बनाया है इसको पूरी दुनिया देखेगी आने वाले कुछ दिनों में। और ये जो एक्सटेंशन दिया गया है आपको 10 तारीख का, देखो ये एक्सटेंशन आपको इसलिए दिए जाते हैं या फिर कंपनी इसे एक्सटेंड इसलिए कर रही है क्योंकि जिस दिन ये फाइनल एक्सटेंशन होगा उसके पहले पहले आपके वॉलेट में आपका प्रोडक्ट्स आप रीसब्सक्राइब कर पाए और वहां से कुछ अमाउंट आप विड्रॉ भी कर पाए। इतना अमाउंट कंपनी को क्रेडिट करना है आपके वॉलेट। क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पेमेंट्स हो रहे हैं तो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पेमेंट्स आउट भी हो सकते हैं, लेकिन हमें क्रिप्टो करेंसी की कंपनी बनकर नहीं रहना है। क्रिप्टो इज अ जस्ट एन ऑप्शन, एक सिंपल सा एक ऑप्शन दिया गया है क्रिप्टो करेंसी का। कितने लोग पेमेंट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी से, सारी चीजें हैं, मैंने वीडियोस भी बनाए हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, उसके बावजूद भी लोग क्रिप्टो से पेमेंट नहीं कर सकते। वहां पे एक सिंगल डिजिट भी आपका मिस हो जाता है, एक नंबर भी मिस हो जाता है तो आपका ट्रांजेक्शन मिस हो जाएगा, ब्लॉकचेन पे मिस हो जाएगा, कहीं ना कहीं गुम हो जाएगा, घूमते रहेगा ब्लॉकचेन में। कोई सैटेलाइट अगर टूट जाता है अपने जो उसका संपर्क केंद्र होता है वहां से टूट जाता है, वो ब्रह्मांड में घूमते रहता है ना, वो किसी लोकेशन पे जाकर रुकता नहीं है। वैसे ही है ब्लॉक्स, ब्लॉकचेन में अगर वॉलेट एड्रेस आपका गलत हो गया या फिर नेटवर्क एड्रेस आपका गलत हो गया तो वो जो अमाउंट है ना ब्लॉक्स में घूमता रहेगा, किसी नहीं किसी जिसको आप जिस मर्चेंट को आप भेज रहे हो, जिस सेंडर को भेज रहे हो ना उसको मिलेगा और जिसने उसे सेंड किया है ना उसे मिलेगा। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, इसको यूज किया जाता है क्रिप्टो करेंसी में। इसके अलावा इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। क्रिप्टो करेंसी एक ऑप्शन है, क्रिप्टो करेंसी को बहुत सारी जो कंट्रीज है वो एक पॉजिटिव वे से नहीं देखती है। इंडिया में क्या धोरण है क्रिप्टो करेंसी के, क्या रूल्स है आपने देखा होगा। क्रिप्टो करेंसी पे 60% तक टैक्स है, टीडीएस एंड जीएसटी और ये सारी चीजें लगती है। क्रिप्टो करेंसी से आप विड्रॉल लेंगे, आपका $100 का विड्रॉल आ जाएगा, 60% आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। क्रिप्टो करेंसी में गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि आप $100 का ट्रांजेक्शन, आप $100 का ट्रांजेक्शन करो, आप $1000 का ट्रांजेक्शन करो या फिर आप $10,000 का ट्रांजेक्शन करो, वहां पे जो टैक्सेस है वो सेम लगते हैं उस अमाउंट पे। $100 का ट्रांजेक्शन विड्रॉ करेंगे या फिर करेंगे उसमें से $40 रिसीव होंगे, 1000 का करेंगे तो 400 रिसीव होंगे, 10,000 का करेंगे तो सिर्फ 4000 रिसीव होंगे आपको, आपका जो कमीशन है। इस वजह से कंपनी क्रिप्टो करेंसी पे पेमेंट्स को आउट नहीं कर रही है, रियल टाइम में ऐश चाह रहे हैं कि बैंकिंग के थ्रू ही आपके सारे विड्रॉल्स आपके अकाउंट में प्रोसेस किए जाए। देखो मिस्टर ऐश के हाथ में दो चीजें हैं, दो चीजें। सबसे पहली चीज है डेवलपमेंट, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना, डेवलपमेंट के लिए स्टाफ एम्प्लॉयज को हायर करना, उन्हें मॉनिटर करने के लिए अच्छे इंटेलिजेंट्स लोगों को हायर करना, उन्हें वहां पे मॉनिटर करने के लिए रखना।
क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या प्रोसेस हो रही है, कौन से टूल्स आ रहे हैं, कौन से टूल्स में जो मैनेजमेंट जो कहती है या फिर जो कंपनी की इंटेलिजेंस कहती है या फिर कंपनी की जो एडवाइजर टीम कहती है, और मार्केट की रिव्यू कलेक्ट होने के बाद मार्केट की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट में चेंजेस करना, ये मिस्टर ऐश के हाथ में है। दूसरी चीज है मिस्टर ऐश के हाथ में मार्केटिंग, और दोनों ही चीजें उन्होंने बहुत टॉप लेवल से की। ऑन पैसिव के सारे प्रोडक्ट टॉप लेवल से बन गए। उस प्रोडक्ट के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत थी उन सारी चीजों को बनाया जा रहा है। हमें हमारे डेटा को रखने के लिए स्पेस चाहिए तो कंपनी डेटा सेंटर बना चुकी है। अगर हमारा डेटा सेंटर नहीं होता तो आईकैन हमें ऑथोराइज नहीं करता। आईकैन ने हमें ऑथोराइज किया तो हम अगर किसी दूसरे का डेटा सेंटर यूज करके अगर लोगों को डेटा सेविंग करने के लिए क्लाउड देंगे, आप तो कैसे अलाउ करेगा? कोई नहीं करेगा। आप अगर कोई आपका घर रेंट पे देना चाहते तो उसके लिए आपका खुद का घर होना चाहिए। आप अगर दूसरे का घर रेंट पे लेके तीसरे को कैसे दे सकते? पॉसिबल ही नहीं है। आप तो लॉस में चले जाएंगे उसमें, क्योंकि रेंट की प्राइस तो सेम ही रहेगी ना। अगर किसी एरिया में कोई घर है, उसका मंथली रेंट है 10,000 रुपीज, आप उसको 10,000 रुपीज के रेंट पे लेंगे तो आप उसको 12,000 रुपीज में नहीं दे सकते हैं, आप उसको 15,000 रुपीज में नहीं दे सकते हैं। आपको उसको 10,000 में ही रेंट पे देना पड़ेगा, क्योंकि जिसको आप रेंट पे दे रहे हो वो तो आसपास वो तो इंक्वायरी करेगा ना कि इस एरिया में रेंट क्या चल रहा है, तो उसको पता चल जाएगा कि इस एरिया में 10,000 रुपीज रेंट चल रहा है इस पर्टिकुलर घर का या ब्लॉक का। तो आप उससे 15 या फिर 20,000 ले ही नहीं सकते हैं। तो आपको अगर डोमेन होस्टिंग प्रोवाइड करनी है, मार्केट में क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो आप AWS सर्वर यूज करके नहीं कर सकते हैं। आप Amazon का सर्वर यूज करके दूसरे किसी को स्पेस नहीं दे सकते हैं। उसके लिए आपको आपका खुद का डेटा सेंटर होना चाहिए। तो डेटा सेंटर जब किसी का होगा तभी वो डोमेन एंड होस्टिंग मार्केट में प्रोवाइड करेगा, और जिसका डेटा सेंटर है उसी को आईकैन जैसी अथॉरिटी ऑथोराइज करेगी। तो इसका मतलब कंपनी के डेटा सेंटर्स भी बन चुके हैं। मींस प्रोडक्ट्स के लिए जो भी चीजें चाहिए होती है वो सारी चीजें कंपनी की रेडी है। जो मिस्टर ऐश के हाथ में था उन्होंने वो कर दिया है, टॉप लेवल से कर दिया। दूसरा है उनके हाथ में मार्केटिंग। मार्केटिंग आपने देखी होगी, अभी एक नया वीडियो वायरल हुआ था जहां पे एक मॉल है, वहां पर और ब्रांडिंग चल रही है ऑन पैसिव। दुबई एंड अमेरात का जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उसके साथ टाइप होके हमने अल सबा मेट्रो स्टेशन को ऑन पैसिव मेट्रो स्टेशन के नाम से ब्रांड किया है। उसमें पूरी दुनिया के लोग जाते हैं। 2 लाख एवरेज वहां पे, 2 से 7 लाख एवरेज वहां पे डेली लोग ट्रेवल करते हैं अलग अलग कंट्रीज से। वहां पे मार्केटिंग हो रही है। उसके बाद आप देख रहे हैं, अब मार्केटिंग आप देख रहे हैं इतने दिनों से, आपको सारी चीजें पता है मार्केटिंग किस लेवल से हो रही है। तो वो मिस्टर ऐश के हाथ में था, वो भी उन्होंने टॉप लेवल से कर दिया। थर्ड पार्ट है लीगलिटी, ऑथोराइजेशन, परमिशन, सर्टिफिकेशन। इसके लिए कंपनी सिर्फ अप्लाई कर सकती है। क्या कर सकती है? अप्लाई कर सकती है कि भाई हमें इस बैंक के साथ टाइप होना है इस कंट्री में, और ये हमारा प्रोसेस है, ये है हमारी पेमेंट मेथड है, और ये ऐसे ऐसे अमाउंट हमें सेंड करने हैं। तो उसके लिए अप्लीकेशन कर सकती हैं, और उस अप्लीकेशन को करने के बाद लीगली वहां पर वो सारी चीजें फुलफिल होगी। अप्लीकेशन करने के बाद में भी हो सकता है कि पहले ही अप्लाई में वो एप्लीकेशन कंपनी को दिया जाए, ऑथोराइज किया जाए, या फिर हो सकता है कि एप्लीकेशन जब करते हैं तो उसके बाद उसमें और कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स या फिर और कुछ चीजों की जरूरत पड़ती होगी, वो फुलफिल करना पड़ता होगा। इस वजह से ये चीजें जो है ना वो डिले हो रही है। इसका मेन रीजन ये है, कंपनी के पास आपको देने के लिए अमाउंट नहीं है, ये उसका रीजन ही नहीं है। कंपनी आपको देना नहीं चाहती है, मिस्टर ऐश आपको पेमेंट देना नहीं चाहते, विड्रॉल देना नहीं चाहते, आपके बोनसेस कमीशन को आपके वॉलेट में क्रेडिट नहीं करना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर 100% चाहते होंगे कि आपके विड्रॉल आपके वॉलेट में, आपके बैंक में रिसीव हो, तो ऐश 200% चाहते हैं कि आपके पेमेंट्स आपको रियल टाइम में मिल जाए, और उसके लिए वो सारी प्रक्रिया कर रहे हैं। लेकिन 200 कंट्रीज है,
हर कंट्री की अलग अलग बैंकिंग की अथॉरिटी है। कुछ जगह पे कुछ मे भी हो सकता है कुछ इससे रिलेटेड कोई इश्यू होगा, इस वजह से ये एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं। मे भी हो सकता है ये जो एक्सटेंशन आपको दिया गया ये फाइनल एक्सटेंशन हो, 10 से 15 तारीख के बीच में ही आपके वहां पर बोनसेस कमीशन आप देख पाए, क्योंकि जो एक्सटेंशन फाइनल होगा उसके पहले पहले आपके बोनस एंड कमीशन वहां पे क्रेडिट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर अनिवार्य है। इसलिए क्योंकि आप अभी आपके पॉकेट से पैसे खर्च करके ओ कनेक्ट या फिर कोई भी प्रोडक्ट को सब्सक्राइब नहीं करेंगे और आपको करना भी नहीं है। कंपनी ने एक ही बार बोला था। आप ये बात क्यों नहीं समझते हैं कि ऑन पैसिव ने जो चीजें बोली आपके फंड से रिलेटेड, आपके अमाउंट से रिलेटेड, एक्चुअल वो चीजें हुई या नहीं हुई है। कंपनी ने आपको बोला था कि $97 की फाउंडरशिप लेने के बाद आपको प्रोडक्ट परचेस करना है लाइफ में वन टाइम। अब उस वक्त वो प्रोडक्ट का प्राइस हम 200 से $250 के आसपास बोल रहे थे, अभी उसका 200 या $250 के आसपास प्रोडक्ट है। उसमें 107 प्लस 10 आपको दे दिया, सॉरी 97 प्लस 10 107 आपको कंपनी ने दे दिया, $50 का आपको बोनस दे दिया। ठीक है, जो प्रोडक्ट आपका $200 में परचेस होना चाहिए था वो 93 में या फिर 143 में आपने परचेस किया। तो ऑन पैसिव ने क्या बोला है कि इसके बाद आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है ऑन पैसिव। अगर पेमेंट आपसे लेना होता कंपनी को तो कंपनी बोलती कि आप इसको रीसब्सक्राइब करिए, आप रीसब्सक्राइब करेंगे तभी आपके नीचे का जो टीम है बोनस है वो जनरेट होगा। और ये कब होता है? जब कोई एमएलएम कंपनी काम करती है। एमएलएम कंपनी में हर महीने प्रोडक्ट को परचेस किया जाता है तब जाके बोनसेस एंड कमीशंस आते हैं। यहाँ पे वो नहीं है आपके लिए। और आप यहाँ पे कितना भी पैनिक होंगे, कितना भी सिचुएशन से आप परेशान होंगे, सेम चीजें मिस्टर ऐश भी कर रहे हैं। आप जिस सिचुएशन में हो उससे 1000 गुना ज्यादा वो इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि भाई कितने जल्दी ये पेमेंट विड्रॉल और उससे रिलेटेड जो भी प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट हो और कितने जल्दी मैं इसको स्टार्ट करूं। क्या उनको हालत पता नहीं है? क्या वो देख नहीं रहे? उनको सारी चीजें पता है, लेकिन वो इमोशंस लेकर नहीं चल पाएंगे। वो बहुत ज्यादा इमोशनल है, लेकिन वो इमोशनल साइड में रखने पड़ेंगे उनको। अगर ऑन पैसिव को उनको जिंदा रखना है, ऑन पैसिव को बढ़ाना है, ऑन पैसिव को आगे लेके जाना है, आपके सपनों को अगर उनको पूरा करना है ना तो उनको कठोर बनना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, सर हमारी इतनी खराब कंडीशन है, हमारी ऐसी सिचुएशन है, ऐसा है वैसा है, क्या मिस्टर ऐश हमारे बारे में सोचते नहीं है? इतने सारे लीडर्स भाई उनका देहांत हो गया, क्या ऐश उनके बारे में सोचते नहीं है? ऐश उनके बारे में सोचते हैं, इसी वजह से जी जान से लगे, लेकिन वो इमोशनली नहीं सोचते हैं। अगर वो इमोशनली सोचेंगे ना तो ऑन पैसिव को खड़ा नहीं कर पाएंगे, ना ही आपको जोड़कर रख पाएंगे। यहाँ पे हमें बिजनेस माइंडसेट के साथ चलना पड़ेगा। एक जीवन में बड़ा परिवर्तन जब होता है ना तो उसके लिए बहुत ज्यादा आहुतियां दी जाती हैं, बलिदान दिए जाते हैं। यहाँ पे हम बलिदान दे रहे हैं हमारे समय का, जो आप समय यहाँ पर दे रहे हो। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है हर किसी को, हर कोई वेट कर रहा है कि बस भाई अभी 10 दिन में हो जाएगा, अभी 15 दिन में हो जाएगा, अब 20 दिन में हो जाएगा। किसी ने जॉब छोड़ दिया, कोई जॉब छोड़ के अपने घर पर वापस चला गया कि चलो भाई अभी ऑन पैसिव आ रहा है तो मुझे जरूरत नहीं है जॉब करने की। या कुछ लोग अपना बिजनेस कर रहे थे, उस बिजनेसेस को उन्होंने थोड़ा साइड कॉर्नर करके ऑन पैसिव पे फोकस किया। कुछ लोग एमएलएम नेटवर्किंग कर रहे थे, उन्होंने बाकी सारी कंपनीज को छोड़ के सिर्फ ऑन पैसिव उन्होंने किया। वो लोग वेट कर रहे हैं, वो लोग वेट कर रहे हैं सिर्फ अमाउंट्स का। अमाउंट्स हर किसी को चाहिए, एप्पल हर किसी को चाहिए। आप लोग हो ही यहाँ पे, हम लोग हो ही यहाँ पे इस वजह से। लेकिन एप्पल्स के साथ जो बाकी चीजें जुड़ी हैं यहाँ पर, जहां पर आपकी वैल्यू जुड़ी है, यहाँ पे आपका एक ब्रांड जुड़ा है। ऑन पैसिव का फाउंडिंग मेंबर जो भाटकर साहब बोलते हैं हमेशा कि सर ऑन पैसिव का जो फाउंडिंग मेंबर होगा उसको लोग दूर से पहचानेंगे, उसका घर लोग दूर से पहचानेंगे और उसको ढूंढते हुए उसके घर तक आएंगे कि यार आप ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर हो। अगर आप किसी शादी में किसी फंक्शन में जाएंगे तो दूर से लोग देखेंगे कि आप ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर हो। ये वैल्यू, ये वैल्यू आपको, आप कितना भी बड़ा बिजनेस करके अर्निंग कर लो, पैसा कमा लो, लेकिन ये वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। पॉसिबल ही नहीं है किसी को ये वैल्यू मिलना।
सिर्फ पैसों से वैल्यू नहीं मिलती है, वैल्यू मिलती है एक ब्रांड से, वैल्यू मिलती है एक अच्छे आपके व्यक्तिमत्व से, वैल्यू मिलती है आपके एक अच्छे स्वभाव से, और वैल्यू मिलते हैं आपके एक ग्रेट विजन से। ऑन पैसिव एक ग्रेट विजन के साथ खड़ी है यहाँ। ऑन पैसिव बहुत सारी चीजें कर रही है, बहुत सारे बैकएंड में हमारे टाइप्स हो रहे हैं, बहुत सारे हमारे सर्टिफिकेशंस हो रहे हैं। जिस दिन हमारा ये पेमेंट से रिलेटेड या फिर विड्रॉल प्रोसेस से रिलेटेड जो भी प्रोसेसिंग वर्क है अभी फाइनलाइज होने वाला है, एकदम फाइनल स्टेज में है। ये जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, और मुझे ये लगता है कि ये जो एक्सटेंशन आपको दिया गया है 10 दिन का, ये फाइनल एक्सटेंशन हो सकता है। तो इस वजह से पैनिक होके, डर के, घबरा के कुछ गलत कमेंट करना, गलत चीजों को पोस्ट करना, ये एक रियल फाउंडिंग मेंबर की एक पहचान नहीं है। जो रियल है ना, हम भी बहुत सारे प्रॉब्लम में, अजय जी प्रॉब्लम में, भाटकर जी, हम सारे लोग, हम 4 सालों से ऑन पैसिव में, हमने तो हमारे पर्सनल बिजनेसेस का जो फोकस था वो पूरा डाइवर्ट किया ऑन पैसिव में। आपके जैसे हम भी हैं। ऐसा ये मत समझिए कि भाई अनूप सर इतने वेबिनार सेमिनार करते हैं, अजय जी करते हैं, भाटकर जी करते हैं, दीपेन भाई है, अनिल जी है, अजूर रहमान भाई है, मीनाक्षी जी है, ये सारे लोग यहाँ पे वेबिनार करते हैं, रोहित भाई वहाँ पे सारा पोस्टिंग करते हैं, बैकएंड में सारी चीजें संभालते हैं। तो ये बहुत, अरे ऐसा कुछ नहीं है, आप और हम सेम ही है, मैं और आप सेम ही हूँ। आप मेरे से बात करेंगे ना तो आपको लगेगा नहीं कि मैं कोई दूसरा हूँ, आपको लगेगा कि आप और मैं सेम ही है। प्रॉब्लम ये है कि आप दिल से जुड़े नहीं हैं या जुड़ना नहीं चाहते, और हम दिल से जुड़े हैं, इस वजह से यहाँ पे आपके लिए कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये सेशन हम नहीं भी करते ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आकर वेबिनार सेमिनार नहीं भी दूं तो मुझे ऑन पैसिव की तरफ से जो मिलना है ना उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक्टिव रहूं ना रहूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा कि मैं अगर एक्टिव नहीं हूं, अजय जी अगर एक्टिव नहीं है, तो ये जो हमारे भाई और हमारे बहनें हैं ऑन पैसिव में, जिनको हमने पिछले 4 सालों से ये टेक्नोलॉजी, ये बिजनेस, ये बिजनेस मॉडल जिसको समझाया है, उनको समझाएगा कौन? आपको हम यहाँ पे इसलिए ये सारी बातें चीजें बताते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस तरह से हम ये सारी चीजें सोचते हैं, आप भी उसी तरह से सोचना शुरू करो, और समस्याएं, प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में रहने ही वाली हैं। ऐसा कोई नहीं है इस जीवन में कि जिसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, ना कोई समस्या हो। और समस्या का सबसे बड़ा जो मूल है ना, वो मूल है पैसा। इंसान के पास अगर पैसा रहा ना पॉकेट में, तो दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी समस्या वो हल कर लेगा। और अभी आप अगर ऑन पैसिव में नहीं हो और आपके जीवन में कोई समस्या आती है, तो कितने बड़े लेवल पे आप उसको हल कर सकते हैं, ये सोचिए। कितने बड़े लेवल पे आप कर सकते हैं। आपका जितना बजट होगा ना, आप उतने ही बजट की समस्याओं को हल कर पाएंगे। बजट के ऊपर की समस्या अगर आपको हल करनी है आपके जीवन की, तो ऑन पैसिव के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है, ना तो आपके पास, ना मेरे पास, ना किसी दूसरे फाउंडिंग मेंबर के पास जो जुड़ा है ऑन पैसिव में। क्योंकि यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो फॉरएवर होगा, आपकी पीढ़ियों तक होगा। एक पीढ़ी को खड़ा करने के लिए पहली 2 पीढ़ियों को झूझना पड़ता है, झुलसना पड़ता है, तो एक स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है, तब जाके तीसरी पीढ़ी को वो सुख मिलता है। यहाँ पे आपकी पीढ़ी नहीं जाने वाली है, यहाँ पे आपके 3-4 साल गए, कुछ दिन और सही, कुछ दिन और सही, हम तो चल ही रहे हैं ना। तो थोड़े कदम और हम बढ़ाएंगे। हमने जो पथरीला रास्ता था, जहां पर बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, उसको तय कर लिया है। अभी ऊंची ऊंची चढ़ाने थी, बड़े बड़े पहाड़ थे, उनको हमने तय कर लिया है। अभी हम एक कच्ची सड़क पे चल रहे हैं अभी फिलहाल। उन सारे जो बड़े बड़े पत्थर थे, चढ़ाइयाँ थी, उनको हमने तय कर लिया। अभी हम थोड़े से कच्चे रोड पे चल रहे हैं, और जैसे ही ये गेम ऑन हो जाएगा ना, हम एक पक्के रोड पे आ जाएंगे। स्मूथ होगा वो रोड, स्मूथ, जहां पे आपके कार के एक्सीलेटर पे आप सिर्फ हल्का सा पैर रखेंगे और वो कार दौड़ेगी। वहां पे ना तो ब्रेकर होगा आपके जीवन में, ना कुछ। जब ये गेम ऑन होगा, और उसके लिए ऐश चाह रहे हैं कि सारी चीजें स्मूथ करें। हम ये कच्चे रोड से अभी गुजर रहे हैं, तो कच्चे रोड में आप क्यों साथ छोड़ना चाहते हैं?
और कच्चा रोड ही ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा है, थोड़ा सा बचा है। कच्चे रोड को भी हमने ऑलमोस्ट तय कर लिया है। अब सारी चीजें मुझे कोड में ही आपको बतानी पड़ेगी, डेट, समय, ये वो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। ये एक्सटेंशन जो मिला है ना, मुझे ऐसे लगता है पर्सनली कि ये फाइनल एक्सटेंशन होगा। 10 से 15 के बीच में आप कमर्शियल वर्जन को देख पाएंगे। उसके पहले में भी हो सकता है कि आपके बोनसेस, सारी चीजें अगर ठीक रही, किसी भी टाइप का अगर कोई प्रॉब्लम खड़ा नहीं हुआ अथॉरिटी और इनसे रिलेटेड, बाकी प्रोडक्ट एंड ब्रांडिंग से रिलेटेड तो कंपनी के यानी चैलेंज नहीं है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता आज की कंडीशन में। ऑन पैसिव को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हमने बहुत सारी चीजें बना के रख दी है। हमने वो भी बनाया है जो दुनिया एक्सेप्ट भी नहीं कर सकती, सॉरी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, एक्सेप्ट नहीं, एक्सपेक्ट, हाँ एक्सपेक्ट नहीं कर सकती दुनिया, जो मीन्स दुनिया को पता भी नहीं है, ऐसी चीजें हमने बना के रखी है। आपके सामने आएगी एक एक चीज, आप देखेंगे अरे यार ये भी था, 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 ये तो पता ही नहीं था, ये तो पता ही नहीं था। सारी सारी चीजें, एक बिजनेस की स्ट्रेटेजी भी होती है, बिजनेस का एक रूल भी होता है कि समय आने पर वो स्ट्रेटेजीज को ओपन किया जाता है। कुछ चीजें हिडन रखी जाती हैं। ऑन पैसिव में बहुत सारी चीजें, 95% चीजें हिडन है, आपको पता ही नहीं है, ना हमें पता है। वो जब आपके सामने खुलेगी तब आप बोलेंगे अरे यार मैं फालतू में वो कोस रहा था उस वक्त। अगर मैं उस वक्त, और जो लोग कोस रहे हैं अभी, अभी कोस के जो लोग अपने गलत डिसीजन ले रहे हैं, लोग लीडर्स का घर पर जा रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि मुझे ये फंडिंग मेंबरशिप और ये सारी चीजें नहीं चाहिए, ये 20-25 हजार रुपए मैंने जो भरे वो मुझे अभी के अभी तुरंत वापस करो। वो बेचारा कहाँ से देगा? उसने थोड़ी अपनी जेब में रखे वो पैसे, उसने तो आपको एक अपॉर्चुनिटी दी, उससे अपॉर्चुनिटी के साथ उसने जोड़ा है आपको, और आप बोलेंगे कि नहीं मुझे अभी वो पैसे वापस चाहिए, तो वो कहाँ से देगा? तो ये सिचुएशन। और 25,000 रुपए में क्या कर लेंगे आप? कौन सा बिजनेस खड़ा कर पाएंगे? एक डोमेन होस्टिंग लेकर एक वेबसाइट भी नहीं बना सकते आप 25,000 रुपए में, पॉसिबल ही नहीं आपके लिए बनाना। आप क्या, मैं खुद भी नहीं बना सकता हूँ 25,000 में, ठीक है। लेकिन ये 25,000 या जो भी आपने अमाउंट भरा होगा यहाँ पे, जो भी फाउंडिंग मेंबरशिप एंड ये सब जो है, ये अमाउंट भी यहाँ पे मायने नहीं रखता है। मायने रखता है आपका वक्त जो आप दे रहे हो ऑन पैसिव, आपका समय। इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा कीमत है इसकी। और इसकी कीमत जिस दिन आपको दिखेगी, आप बोलेंगे अरे यार वो फालतू में कोस रहा था। और जो अभी कोस रहे हैं ना, वो उस वक्त सर फोड़ेंगे अपना कि यार मैंने गलती कर दी। अब किसी के भाग्य में ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? कोई कुछ नहीं कर सकता है। जिसके भाग्य में जो होगा उसको वो मिलना तय है। अभी की सिचुएशन में भी जो अपना गलत डिसीजन लेंगे, नेगेटिव पोस्ट करेंगे, नेगेटिव कमेंट करेंगे, नेगेटिव वीडियोस को देखेंगे, वो नेगेटिव वीडियो बोलने वाले जो लोग हैं उसमें ये लोग जाके कमेंट करेंगे, वो पहले ही वो आग भड़का रहा है, आप जाके उसमें कमेंट करके पेट्रोल डाल रहे हो। अरे आपकी कंपनी है, आपको इस कंपनी में फाउंडिंग मेंबर बोला गया है, आपको पार्टनर बोला गया है, आपको जो कंपनी प्रॉफिट में आपका जो शेयरिंग होगा तो उसमें आपका हिस्सा कंपनी रख रही है, आपके लिए डोमेन होस्टिंग बना रही है, आपको अर्ली एडॉप्टर बोला गया है। बाकी दुनिया जब यूज करेगी ऑन पैसिव, उसमें आप सबसे पहले यूजर होंगे। दुनिया के सारे यूजर्स आपके नीचे आने वाले हैं और उनका रेवेन्यू आपको जनरेट होने वाला है। आपकी खुद की कंपनी है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर मैं बोलता हूं आपको कि हमारी कंपनी प्रोटेक्ट करने के लिए हम कुछ भी स्टेप उठा सकते हैं इनक्रेडिबल इंडिया से, तो ये बहुत बड़ी शोकांतिका है। मीन्स ये गलत बात है अगर हम ऐसा बोल रहे हैं। ये तो आपको समझना चाहिए कि आप किस तरह से प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं आपकी कंपनी को। अगर आपके आसपास कोई दिखता है नेगेटिव कमेंट करने वाला या नेगेटिव बोलने वाला, तो आप क्या कह सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? आप कितना पॉजिटिवली, आप उनको, ऐसा नहीं कि आप उनसे भिड़ जाए, आप उनसे झगड़ा कर ले, आप उनसे नहीं यार कोई जरूरत नहीं है। आप अपने आप को अंदर से कितना पॉजिटिव रख सकते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिसके भाग्य में, मैं और एक बात बोल रहा हूँ, जिसके भाग्य में जो चीजें जुड़ी हैं जीवन में, वो उसको मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपके जीवन में ऑन पैसिव की वजह से ऊंचाई आने वाली है, आपके जीवन में प्रगति आपकी होने वाली है, आपके ड्रीम्स फुलफिल होने वाले हैं, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर ये चीजें है ही नहीं ऑन पैसिव के तरफ से आपकी लाइफ में, तो फिर गलत डिसीजन होगा ही होगा। आप उसको कितना भी समझा लो, कितना भी पॉजिटिव बोलो, कितना भी, अब मैं भी यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, इसके नीचे यूट्यूब पे जाके लोग कमेंट करेंगे कि सर बहुत लंबा भाषण आपने दे दिया, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, अब
मैं क्या करूं, उसके बेचारे के भाग्य में नहीं है, वो वैसे ही करेगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। तो इन सारी चीजों से बचे, पॉजिटिव रहे और नेगेटिविटी का कोई स्थान नहीं होना चाहिए ऑन पैसिव में, ना तो आपके जीवन में ना तो ऑन पैसिव में, क्योंकि आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के डोर ओपन करता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझो। जिस दिन आप नेगेटिव रहेंगे नहीं तो गलत गलत चीजें होगी, क्योंकि उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं आप एक पॉजिटिव चीजों के साथ खड़ा रहिए। जैसे तैसे जो भी समय है आपके जीवन में, मैं पिछले 1 महीने से ये चीजें बोल रहा हूँ, जैसे तैसे जो भी समय है आपके जीवन में अभी चल रहा है, जो भी कठिन समय चल रहा है, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका नाम लीजिए और इस समय को निकाल लीजिए। ये थोड़ा जो पथरीला रास्ता है, अभी थोड़ा सा जो कच्ची सड़क है हल्की हल्की, एक बार ये निकल गई ना तो आगे का जो रोड है ना बहुत ज्यादा स्मूथ है और उस पर कोई स्पीड ब्रेकर आपको नहीं मिलेगा। आपकी जो स्पीड है ना वो बढ़ती जाएगी। कब आपके मीटर का कांटा 120 140 पार कर लेगा, 160 पार कर लेगा, कोई आपको मीन्स आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि अरे यार ये तो इतना स्लो चल रहा था और जैसे ही एक पक्की सड़क पे गाड़ी आ गई है, इतनी स्मूथ चल रही है कि बीच में कोई स्पीड ब्रेकर भी नहीं है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये सारी चीजें ऑन पैसिव में आपके साथ होगी। और बाकी तो सब इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह है, जो भी चलता है मार्केट में, ग्रुप पे चलता है, या आप इससे सुनते हो उससे सुनते हो, उस पर ध्यान मत दो। रियल अपडेट आपको मिलेगी बैक ऑफिस से। ऐश क्या बोलते हैं एज इट इज उसको सुनो, और उसको मिस्टर अजय जी बहुत अच्छी तरह से डिकोड करते हैं कि ऐश क्या बोल रहे हैं, ऐश के बोलने के पीछे का क्या रीजन है और किस चीज को लेके उन्होंने क्या बोला। तो आज 360 का वेबिनार है और मैं आशा करता हूं कि यहाँ पे हम बहुत पॉजिटिवली सोचें कि हमें बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज मिलेगी, हम जो चाह रहे हैं वो चीजें हमारे सामने होगी। और रात को ये सेशन है और कल सवेरे उसका मे बी 11 बजे के सेशन में हम जो अपडेट्स हैं वो कवर करेंगे, रात को भी कवर करेंगे। तो उस सेशन के साथ आप जरूर जुड़िएगा और अपने दिल को जोड़िए ऑन पैसिव के साथ, दिमाग को मत जोड़िए। दिमाग को जोड़ेंगे तो तकलीफ होगी, दिल को जोड़िए। दिमाग को जोड़ने का काम मिस्टर ऐश का है, वो अपना दिमाग जोड़ रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप अपने दिल को जोड़ो और ऑन पैसिव के साथ दिल से खड़े रहो। थैंक यू सो मच। Thank you very much, Anup sir. Excellent having you. धन्यवाद धन्यवाद।